हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले। यह क्वेश्चन है हिस्ट्री का दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे दिसंबर 2021 में सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यू आर प्लानिंग ए प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट एम्पायर ऑन इंडियन सब कंटिनेंट्स यू वुड बी आस्किंग टू फाइंड आउट अबाउट। आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है गुप्त साम्राज्य, सेकंड ऑप्शन है वकट का साम्राज्य और थर्ड ऑप्शन है कुषाण साम्राज्य और फोर्थ ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी जो है एकत्रित करने के लिए कहेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा मौर्य साम्राज्य के विषय में। यह क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है, द ईयर लिस्ट क्वाइंस आर कॉल्ड पंच मार्क्ड क्वाइंस बिकॉज। शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन में कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन है धातु के सिक्कों पर आकृति आहत थी, सेकेंड ऑप्शन है आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था, थर्ड ऑप्शन है लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, फोर्थ ऑप्शन है आसान संग्रहण या फिर संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि। शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के क्यों किस लिए कहा जाता था, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा धातु के सिक्कों पर आकृतियाँ जो थी आहत थी, यानी धातु के सिक्कों पर जो आकृतियाँ बनाई जाती थी वह ठप्पा मार के बनाई जाती थी, इसलिए उसे आहत सिक्के कहा गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है, व्हाट वाज द रीजन फॉर अपॉइंटिंग शेल्फ्स टू हाई पोजीशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था। सही विकल्प का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था, सेकेंड है सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था, थर्ड है वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे और फोर्थ है वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था। सही विकल्प का चुनाव करना है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। यदि हम लोग उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो है पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक विश्वसनीय भी था और उस पर आश्रित भी था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जो कि बाद में सुल्तान बना था। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हाउ डिड आर्टिकल्चर फीचर्स ऑफ द दीवान ए खासम गेव द आइडिया दैट द किंग वाज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। दीवाने खासवाम की वास्तु विशेषता कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था। ए में कहा जा रहा है जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया, बी में कहा जा रहा है राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन पर यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है, और सी में कहा जा रहा है सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उन्हें मुंह की दिशा में सामने दिखता था। सही विकल्प का चुनाव करना है। फर्स्ट में है ए तथा बी और सेकेंड में है ए तथा सी और थर्ड में है बी तथा सी और फोर्थ में है ए बी सी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दीवाने खासवाम की वास्तु विशेषता कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था, तो ए और सी जो है शो राइट है। ये सी किस में है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। हम लोग देखते हैं जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाए गए थे, भी सही है। फिर सी में है सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके
मुंह की दिशा में सामने दिखता था। सामने होते थे राजा और आम जनता भी सामने होती थी। राजा का जो सिंहासन था जो ऊपर था, ऊंचा पे बनाया गया था, और जन सब यानी आम जनता जो थी नीचे की तरफ थी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यह क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न दिए कथनों ए एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करना है। ए में कहा जा रहा है 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्या खड़ी हुई। और बी में कहा जा रहा है पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। ऑप्शन में है, फर्स्ट में है ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या है। सेकेंड में ए और बी दोनों सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं, और थर्ड में ए सही है बी गलत, और फोर्थ में ए गलत है बी सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों सही है और बी जो है ए की सही व्याख्या है। हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट को दोनों को। तो 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्या खड़ी हुई। क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही और बी जो है एक ही सही व्याख्या है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी ऑन द अहोम्स ड्यूरिंग द 16 to 18 सेंचुरी। सोलहवीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए। ए में है वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। बी में है उनके अपने जनजातीय देवता थे। सी में है उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कुछ हाजों के साथ गठबंधन था। डी में है वंश समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। सही विकल्प का चुनाव करना। ए में है केवल ए और बी सही है, सेकेंड में है केवल बी और सी सही है, थर्ड में है सी और डी सही है, और फोर्थ में ए और डी सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ए और बी सही है। देखते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार करना है। ए में कहा जा रहा है वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गाँवों पर नियंत्रण रखता था, तो ये सही है। फिर बी में है उनके अपने जनजातीय देवता थे, तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन है अजरसन और रीजन वाला, इसे भी हम लोग देखेंगे। इंडिगो प्लांटेशन केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बाय द 17th सेंचुरी। तो ए में कहा जा रहा है नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई, और कारण में यानी आर में कहा जा रहा है भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील की आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या एक ही है। और सेकंड में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या एक ही नहीं है। थर्ड में है ए सही है लेकिन आर गलत है, और फोर्थ में ए और आर दोनों ही गलत है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो थर्ड जो है सो सही होगा, ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। देखते हैं हम लोग, क्योंकि ए में कहा जा रहा है यानी कथन में नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई, तो ये सही है स्टेटमेंट। और आर में कहा जा रहा है यानी कारण में कहा जा रहा है अजरसन ओरिजन वाला यह क्वेश्चन है। भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील की आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, आर गलत है और ये जो है सिर्फ सही, ये वाला सही है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, हम लोग इसको भी देखेंगे। इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना।
फर्स्ट में अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप में उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। और सेकंड में कहा जा रहा है आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे। और थर्ड में अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। और फोर्थ में अंग्रेज आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर जनजातीय क्षेत्रों का अधिक ध्यान रख रहे थे। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है सो राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। तो थर्ड में देखेंगे तो अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये सही है, अंग्रेज जो थे सारे जंगल पर नियंत्रण स्थापित कर लिए थे और आदिवासी लोगों को जंगल में आने पर प्रतिबंधित कर दिए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। एंशियंट टेक्स्ट सजेस्ट है। तो यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट इन टू सती गर्ल्स गुड स्टडी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया सती प्रथा समाप्त करने के लिए। सेकेंड है लड़कियां पढ़ सके, फिर थर्ड है विधवा विवाह हो सके और फोर्थ है सभी जातियों में समानता के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, विधवा विवाह हो सके इसलिए उन्होंने हवाला दिया था। तो 1856 में विधवा विवाह पर कानून बना, 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। उस समय वायसराय लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे।